हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना अकाउंट्स का बेसिक्स, जिसमें हम लोग अभी जर्नल पढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए जर्नल स्टार्ट कर दिए थे हम लोग पिछली क्लास पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं तुम लोगों को एक बार फटाफट से याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग ये पढ़े थे कि जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, कम होती है तो डेबिट हो जाती है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। एक्सपेंस होता है तो डेबिट, नहीं होता है तो क्रेडिट, मतलब उल्टा हो जाता है तो क्रेडिट। और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और किसी वजह से अगर कम हो रही होगी तो डेबिट हो जाती है। तो ये हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। उसके बाद हम लोग जर्नल के कुछ क्वेश्चन में आए थे, जहां मैं तुम लोगों को बोला था कि हर 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 क्वेश्चन में हम लोग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग चेक नहीं कर सकते, बट एक बार हम लोग अब सीख गए हैं। एटलीस्ट हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया, हम लोग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग सीख गए हैं। नाउ वी आर एबल टू क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड वी कैन पास द एंट्रीज एज वेल। इतना अब हम लोग करने के लिए केपेबल ऑफ हो गए हैं। तो अब उसके बाद हम लोगों को अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ानी होती है। स्पीड बढ़ाने के लिए अब धीरे धीरे तो भाई डिफॉल्ट केस में स्पीड बढ़ जाती है, कोई बात ही नहीं है। बस बिकॉज वी आर इन फाउंडेशन लेवल वी नीड टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द सिलेबस, लाइक बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग को करने हैं, तो हम लोग को स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं एक देसी जुगाड़ बताया था कि कुछ भी आया तो डेबिट कर देना, कुछ भी गया तो क्रेडिट कर देना, एक्सेप्ट खर्चे अकाउंट, क्योंकि खर्चे में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स और गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो ये मैंने तुम लोग को बताया था, उसी के अनुसार अभी हम लोगों की एंट्रीज चल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए थे, जहां मैं तुम लोग को बोला था एटलीस्ट यू शुड ट्राई दी क्वेश्चन, और अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो हम तो है ही बताने के लिए। यस भैया, तो देखो, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब कैश से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो फटाफट से बताओ, क्या मेरे पास कैश आ गया? यस भैया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट। अब किस वजह से आया कैश? कैपिटल की वजह से आया, तो टू कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कमेंस बिजनेस विद कैश। क्लियर हो गई बात? यस भैया। फिर इसके बाद देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, मतलब मैंने सुभाष से गुड्स परचेज कर लिए हैं 20,000 रुपए के। अब मेरे को एक फटाफट से एक बात बताओ, क्या मेरे से क्वेश्चन धोखा दे दिया है? बिल्कुल दे दिया है। कैश क्रेडिट भी बता ही नहीं रहे, क्या करें हम लोग? तो परचेज गुड्स में सुभाष नेम टेस्ट करेंगे बच्चों, और नेम दिया हुआ है मतलब ये क्रेडिट परचेज है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट 20,000 एंड 20,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, हमने रामनाथ को गुड्स सेल कर दिए। क्या कर दिए? रामनाथ को गुड्स हमने सेल कर दिए। अब यहां पर नेम, फिर से नेम टेस्ट हुआ, और नेम टेस्ट से ये पता चला कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000, 15,000। क्लियर हो रही है क्या बात? यस भैया। रामनाथ ने कुछ डिफेक्टिव गुड्स हमको रिटर्न कर दिए, तो जैसे हमने एंट्री पास की थी रामनाथ टू सेल्स, सेल की एंट्री थी, तो उल्टा कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। फर्क बस इतना है, सेल्स के साथ एक शब्द जोड़ देंगे जिसका नाम है रिटर्न्स। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, 1,000 and 1,000। ओके। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड, तो हमको कैश रिसीव हुआ रामनाथ से 13,800 का, और हमने उसको 200 रुपए का क्या दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया है। वैसे अगर तुम लोग कायदे से देखोगे तो 15,000 का हमने बेचा था, 1,000 का वो वापस कर दिया था, तो उससे 14,000 रुपए रिसीवेबल था। 14,000 रामनाथ मुझे देने वाला था, जिसमें उसने 13,800 मुझे कैश दे दिया, और 200 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। क्लियर हो गई बात? फटाफट से बताओ, यहां तक का आपको सारा कुछ क्लियर है? बोलो। यस भैया। उसके बाद गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमको गुड्स बेचे, गोपाल ने हमको गुड्स बेचे। अगेन नेम टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश रेट नहीं दिया, तो नाम दिया हुआ है यहाँ पर, नाम। तो ये क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट सेल्स नहीं है। बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, ये क्रेडिट सेल्स नहीं है, ये क्रेडिट परचेजेज है। गोपाल ने गुड्स मुझे सेल किए हैं, तो गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब मेरे पास गुड्स आए, मतलब परचेजेस है ये सेल्स नहीं है। घुमा के दिया है क्वेश्चन, ये परचेजेस है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल।
ओके बच्चों, यस भैया। फिर पेड टू गोपाल, मैंने गोपाल को पेमेंट किया। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट को काटो भैया, लिखो यहाँ डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ही क्या होता है? डिस्काउंट होता है। पर्दा है, पर्दा है। ऑफिस अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, तो मैंने पेमेंट कर दी गोपाल को 5% के डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो मेरे को बताओ पेमेंट की एंट्री क्या होती है? गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल को पैसे जा रहे हैं, टू कैश, पैसे जा रहे हैं, टू डिस्काउंट। अब मैं पैसे दे रहा हूं मतलब डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। तो जब भी मैं डिस्काउंट किसी को देता हूं वो मेरे लिए एक्सपेंस है, मैं उसको डेबिट करता हूं। पर जब भी मुझे डिस्काउंट मिल रहा होता है तो वो मेरे लिए इनकम है, मैं उसको क्रेडिट करता हूं। तो गोपाल को 10,000 रुपए देना बनता था, जिसका 5% 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो बेसिकली मैंने उसको 9,500 की पेमेंट कर दी। क्लियर हो गई बात? 9,500 की पेमेंट मैंने उसको कर दी। नेक्स्ट है पेड रेंट, मैंने रेंट पे किया कितने का? 10,000 रुपए का। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंट, मैंने हरिशंकर के रेजिडेंस का रेंट पे कर दिया। अब हरिशंकर कौन है भाई? मालिक है, मालिक। मालिक के घर का रेंट पे कर रहे हो तो क्या ये मालिक के घर का पर्सनल खर्चा नहीं है दोस्तों? फटाफट से बताओ, इज इट पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ मालिक? बताओ, उसके घर का खर्चा मैं क्यों दे रहा हूं? पर मैं दे रहा हूं, फैक्ट ये है कि मैं दे रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ड्रॉइंग्स, दिस इज व्हाट? ड्रॉइंग्स। वो अपने घर का रेंट बिजनेस के पैसे से दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स हो जाएगा। दिस इज नॉट रेंट, दिस इज ड्रॉइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, मैंने गुड्स परचेस कर लिए गोविंद से 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 10,000 का 20% होता है 2,000 रुपए, तो मैं 8,000 के परचेस कर लिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। 8,000 का मैंने परचेस कर लिया गोविंद से, दैट्स इट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, एंट्री में नहीं दिखाते, याद रखना एकदम भाई। थंब रूल क्या है? माइनस करते हैं पर एंट्री में दिखाएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिर पेड टू गोविंद 7,580 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, सॉरी 7,850। तो 7,850 की पेमेंट कर दी हमने गोविंद को। गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश 7,850 टू डिस्काउंट। अब फटाफट से बता दो कितने का डिस्काउंट हो गया, ऑटोमेटिक बता दो। 8,000 देना था, 7,850 दिया, कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? इज इट 150? यस भैया, इट इज 150। ओके, यस। फिर उसके बाद पेड टू सुभाष 4,750, डिस्काउंट रिसीव हुआ 250 रुपए का। ठीक है। पेड टू सुभाष, कहा गया? ओके, 18 नंबर एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने गुड्स परचेज किए हैं गोविंद से 6,000 रुपए के 20% ट्रेड डिस्काउंट में, और वो भी कैश में। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी एंट्री। क्यों? नेम टेस्ट नहीं करना पड़ेगा ना, कैश दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैश दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी आर नॉट गोइंग टू डू नेम टेस्ट। 6 2 कितना होता है 12, तो 4,800 रुपए हो जाएगा, 1,200 रुपए का डिस्काउंट। तो ये हो गया 4,800, 4,800। ठीक है, ये वाली एंट्री छूट गई थी। ओके। अब मैंने सुभाष को पेमेंट की, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो 250 रुपए का डिस्काउंट मिला है, 4,750 मैंने उसको कैश में दिया। तो मेरे को बताओ सुभाष को देना कितना रुपए था? मैंने उसको 4,750 का कैश दे दिया और 250 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल गया है। तो सुभाष को एक्चुअल में पेमेंट कितने की करनी थी? 5,000 की पेमेंट करनी थी, 5,000 की पेमेंट करनी थी, जिसमें से 4,750 कैश में दे दिया और 250 रुपए का मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो गया। ओके। फिर पेड वेजेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज आर एक्सपेंसेस फॉर मी। तो दिस ऑल अकाउंट्स आर गोइंग टू बी डेबिटेड। वेजेस अकाउंट डेबिट, salaries account debit, advertisement expenses account debit, trade expenses account debit to cash account। तो वेजेस हो गया 400 का, 4,000 की सैलरी है, 800 का एडवर्टीजमेंट है, 1,000 रुपए का ट्रेड एक्सपेंस है। कितना हो गया टोटल? 6,200। क्लियर हो गई बात? क्या आपको समझ में आई? ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होते जाएगा।
और धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ते जाएगी। हाँ, कुछ नई एंट्री आएगी तो डेडिकेटेड आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा उन एंट्रीज के ऊपर, तो उसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना ले। क्या आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है? यस भैया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। वेरी इजी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, कितना है? 50,000 का गुड्स है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 15 5 75, 7,500 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 42,500, 42,500। तुम लोग कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करोगे? तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। 50,000 माइनस 15%, 42,500। मैथ्स में कैलकुलेटर ट्रिक्स तो तुम सीख ही चुके होगे ऑलरेडी भाई। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए लड्डू क्वेश्चन, लड्डू कैलकुलेशंस है, अगर तुम लोग मैथ्स कर चुके हो ऑलरेडी तो। चलो, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000। तो मैंने घनश्याम को गुड्स वापस कर दिए लिस्ट प्राइस 2,000 के। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर लिस्ट प्राइस 50,000 का था, पर क्योंकि मैंने सेल्स भी डिस्काउंट माइनस करके की है, तो जब गुड्स वापस आ रहे होंगे तो क्या मैं उसको पूरा पूरा पैसा वापस करूंगा, या यहां पर भी डिस्काउंट माइनस करके ही अमाउंट सेटल होगा? फटाफट से बताओ। सोचो कि तुम लोग 1,000 रुपए की टी शर्ट 800 रुपए में खरीद के लेके गए, डिस्काउंट है ना, मान लो 20% का डिस्काउंट माइनस करके तुम 800 रुपए में खरीद के लेके गए। तुम घर गए, तुमको वो शर्ट पसंद नहीं आई, मम्मी को नहीं पसंद आई बेसिकली। मम्मी बोली क्या पहन के आया था, प्रिंट विंट बना हुआ था, पूरा गोवा वाले बीच में लग रहे थे तुम लोग। तो मम्मी बोली वापस कर गया इसको। तो तुम गए वापस दुकानदार के पास, बोले भैया वापस ले लो। दुकानदार तुमको 800 रुपए वापस किया। तुम बोले भैया 800 नहीं, 1,000 की टी शर्ट है, देखो प्राइस टैग में लिखा हुआ है। प्राइस टैग, लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? प्राइस टैग में लिखा हुआ है 1,000 रुपए की। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे बोलने से दुकानदार तुमको 1,000 रुपए वापस करेगा या 800 वापस करेगा? जब तुम वापस करने गए तो प्राइस टैग में जो लिखा है वो वापस होगा, या जितने में बिकी थी एक्चुअल में वो वापस होगा? जितने में बिकी थी वो वापस होगा। तो यहां पर भी समझो, जब घनश्याम गुड्स परचेज करके लेके गया, घनश्याम जब गुड्स परचेज करके लेके गया तो 50,000 का गुड्स 15% के डिस्काउंट में लेके गया है। तो जब वो गुड्स वापस कर रहा है तो भी लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है 2,000, तो क्या गुड्स 2,000 में वापस होंगे, या 2,000 में 15% माइनस होके 1,700 रुपए में वापस होंगे? फटाफट से बताओ। 1,700 रुपए में वापस होंगे। यस, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। 1,700 रुपए, 1,700 रुपए। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन लिस्ट प्राइस लिख दे, तो अगर तुमने बेचा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके है, तो वापस भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लोगे। पेड टू घनश्याम 40,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। क्या में ये डिस्काउंट लिखो, यहाँ डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश कितने का हो गया? 40,000 का हो गया। डिस्काउंट कितने का है भाई साहब? टोटल, अच्छा मेरे को ये बता दो, फटाफट से बताओ सारे बच्चे, घनश्याम को कितना रुपए पेबल है? घनश्याम को कितना रुपए पेबल है, ये बताओ। इज इट 40,800 गाइस? इज इट 40,800 गाइस? मैंने परचेस किया उससे 42,500 का, फिर 1,700 रुपए वापस कर दिया। तो आज के टाइम में मेरे को घनश्याम को कितना रुपए देना पड़ेगा? 42,500 आया, 1,700 का चला गया, तो अब कितना रुपए और जाना चाहिए? कितना रुपए और? 40,800 भैया और जाना चाहिए। ओके, तो घनश्याम को यहाँ पर पेबल था 40,800, मैंने उसको दिया है 40,000 रुपए, तो कितने का डिस्काउंट हो गया बच्चों? 800 रुपए का डिस्काउंट हो गया। क्लियर हो गई बात? फटाफट से एक बार बता दो, क्या आपको क्लियर है? स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है ये, इसमें पहली एंट्री दूसरी तीसरी आपस में लिंक हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, लिस्ट प्राइस 60,000 का है एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु। टेन परसेंट का डिस्काउंट है, मतलब 54,000। ठीक है, फिर बोल रहे रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000। 5,000 के गुड्स हमने वापस कर दिए रघु को, तो ये हो जाएगा रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। 5,000 लिस्ट प्राइस है बच्चों,
तो जितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बेचा था उतने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही वापस होगा। तो 4500 हो जाएगा ये 10% माइनस करने के बाद। ठीक है, फिर पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट। तो रघु अकाउंट डेबिट, ओके, कितना पे हुआ है 49,000। कितना पेबल था ये बताओ, हाउ मच अमाउंट पेबल, 49,500 इज पेबल। कैसे आया भाई, 54,000 का परचेस किया, 4500 का वापस कर दिया, तो 54,000 में माइनस कर दो 4500, तो 49,500 इज पेबल, जिसमें से मैंने 49,000 कैश पे कर दिया है, तो 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन तुम लोगों को, बोलो। यस, ओके, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जनवरी 6 सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मुस्कान रिटर्न कर रही है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस और मुस्कान से रिसीव हो रहा है फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। ये 3 ट्रांजेक्शन है, तो पहले तो 2 तो सेम ही है। ठीक है, ये वाला ट्रांजेक्शन बस हमको देखना है। ठीक है, ओके, तो चलो देखो 2 लाख का है, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 2 टू द 4 यानी 1,60,000 हो जाएगा। तो मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,60,000, 1,60,000। फिर मुस्कान मेरे को गुड्स रिटर्न कर रही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। अब ये 5,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स है, तो इसमें भाई ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके बिका था, तो वापस भी माइनस होके होगा ना। यस, तो 5 टू द 10 हजार रुपए माइनस कर दो, 4,000 के गुड्स वापस कर रही है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अब मुस्कान मेरे को पेमेंट कर रही है 4% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब ऑफ कोर्स डिस्काउंट मैं दे रहा हूं मुस्कान को, तो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा टू मुस्कान अकाउंट। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, मुस्कान से कितना रिसीवेबल है। 1,60,000 के मैंने मुस्कान को गुड्स बेच दिए, 4,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए, तो मेरे को उससे कितना रिसीवेबल हो गया बताओ। इज इट 1,56,000 रुपीज गाइस? Is it 1,56,000 rupees receivable from Muskan? Yes, but Muskan is going to pay me after deducting 4% discount. तो यहां लिखो 1,56,000 इंटू 4%, 4% डिस्काउंट माइनस करके देगी वो मेरे को। तो 4% इसका निकालो, इसका 4% मैंने निकाला, तो ये आ गया कितना 6240। ठीक है, तो ये 6240 का डिस्काउंट ले रही है, माइनस इज इक्वल टू दबा दो, तो इसका मतलब ये मेरे को 1,49,760 रुपीज देगी। बैलेंसिंग फिगर है ना, बस 156 में से इसको डिस्काउंट को माइनस कर दो, 4% डिस्काउंट है ये, इसका 4% डिस्काउंट है ये, तो इतना आ गया मेरे को कैश रिसीवेबल। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4% का कैश डिस्काउंट। क्लियर है सबको? पहले मुस्कान को सेल हुआ, फिर उसने सेल रिटर्न किया, फिर उससे मेरे को अमाउंट रिसीव हो गया आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। दैट्स इट। ओके भैया, ओके, बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जनरल एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन बुक्स इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। राजा राम, ठीक है, बॉट गुड्स फॉर कैश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड ये क्या है 2.5 होगा, इसको 2.5 कर लो, 2.5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो मैंने गुड्स परचेज किए हैं ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 अब कैश में, जिसमें से 2.5% का मेरे को कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो मेरे को एक बात बताओ फटाफट से। ओके भैया फटाफट से बता देते हैं। 80,000 10% ओके, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 80,000। ठीक है, परचेजेस का अमाउंट कैसे आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, तो इसमें से माइनस कर दो 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस कर दोगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 72,000। तो दिस इज माई डेडिकेटेड परचेज का अमाउंट। ये क्या है मेरा परचेजेस का अमाउंट है।
अब ये परचेजेस के अमाउंट में से समझना, मेरे को कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। तो ये 2.5% कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 72,000 का 2.5%, 1800 रुपए का कैश डिस्काउंट आ रहा है, माइनस इज इक्वल टू, तो मेरे को 70,200 रुपए का कैश देना पड़ेगा, मतलब मैं परचेस कर रहा हूं ना, हाँ, तो मेरे को 70,200 रुपए का कैश देना पड़ेगा। क्या आपको पूरा सिस्टम समझ में आया? 80,000 का गुड्स लगा हुआ था शोकेस में, मैं दुकान में गया, मैं बोला सर 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ था ना बाहर में, 10% ट्रेड डिस्काउंट में वो गुड्स का मेरा नेट अमाउंट बना जो मुझे दुकानदार को देना है वो आया 72,000। प्लस सर ये तो बहुत महंगा है, आईपैड प्रो लेने गया था मैं, आईपैड प्रो 72,000, ठीक है। तो मैं बोला सर ये तो बहुत महंगा है, तो बोले ठीक है आप इमीडिएट HDFC कार्ड लगा के पेमेंट करो, आपको 2.5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तुम लोगों को तो पता है आजकल बहुत ऑफर चलते रहते हैं ये सब HDFC कार्ड, और तो बोले HDFC कार्ड से पेमेंट करो 2.5% और ऑफ मिल जाएगा। मैं बोला बहुत सही है, तो 72,000 में 2.5% का कैश डिस्काउंट भी मिल गया मेरे को, अनएक्सपेक्टेड पर मिल गया। तो 70,200 रुपए मेरे को नेट पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो यही है वो क्वेश्चन का मसाला। तो इस क्वेश्चन के मसाले में एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस कैसे लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट गोइंग टू बी शोन इन जनरल एंट्री, ओनली कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, 1800 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और 70,200 का मैंने कैश पेमेंट कर दिया। ये कैलकुलेशन यहां पर है। क्या सबको ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या सबको ये क्लियर है कैसे होता है ये ट्रांजेक्शन? यस, ओके। मैं बता रहा हूं तुम्हारे फाउंडेशन लेवल पे भले इन एंट्रीज का कोई रेलेवेंस भी नहीं होगा, देन आल्सो यू नीड टू नो अबाउट दिस एंट्रीज, और इतनी फ्लूइड होनी चाहिए, इतनी फ्लूइड होनी चाहिए कि मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं, मेरा क्वेश्चन खत्म हो, तुम्हारा आंसर बोलना स्टार्ट हो जाए, उस लेवल तक तुम लोग को पहुंचना है। मैं तुमको बार बार बोलता हूँ जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो कोई बात ही नहीं, अगर तुम लोग को ऐसे लग रहा होगा तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, स्पीड से आगे बढ़ सकते हो, क्या करके, मतलब आंसर्स को चेक करते करते। बाकी मेरी स्पीड तो अच्छी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,00,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। तो ये देखो लिस्ट प्राइस कितना है, 1,00,000 का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% और 3%, 15%, तो ये हो गया 15,000। तो सेल्स कितनी आ गई, सेल्स 85,000 की आ गई। अब इसमें मेरे को पेमेंट रिसीव होगा कैश, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, क्या ये 3% था ना, हाँ 3%, तो यहाँ लिख दो 3%, तो 85,000 का 3% हो जाएगा 2,550 माइनस इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 82,450 रुपीज कैश इज रिसीवेबल, ठीक है। तो 1,00,000 का लिस्ट प्राइस था, 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, तो मेरी सेल की जो अमाउंट आ गई वो 85,000 आ गई। उसमें से मैंने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया 3% का, तो मेरे को 82,450 रिसीव होगा, ठीक है। ओके भैया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स 85,000, 82,450 एंड 2,550। क्लियर है सबको? तो एक सेम ट्रांजेक्शन हो गया परचेस का, एक वैसा ही सेम ट्रांजेक्शन हो गया सेल का। इस सब के ट्रांजेक्शन में अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रही है पता है, कंपाउंड एंट्रीज होते जा रही है। ये देखो एक से ज्यादा डेबिट्स हो रहे हैं या एक से ज्यादा क्रेडिट्स हो रहे हैं, दिख रहा है तुम लोग ये बात? या तो एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहे हैं, और यही धीरे धीरे लेवल तुमको इंप्रूव करना है। अब जैसे तुम लोग यहीं पर मेरे को बोल दिए भैया आज हम यहीं पर रुकना चाहते हैं और हम एक से बात पूछना का मन करिए, बोला पूछो वो बात क्या है जो तुम्हारे मन में आ रही है। भैया मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग लगा के दिखाओ, चलो आज बहुत दिन हो गए मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग हमने टेस्ट नहीं किया, बोला चलो करते हैं। परचेज क्या है, एक्सपेंस का अकाउंट है, परचेज इज व्हाट, एक्सपेंसेस अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। कैश इज माई एसेट एंड डिस्काउंट इज अगेन माई, व्हाट इज डिस्काउंट हियर, दिस इज माई इनकम हियर बिकॉज डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मेरे को। तो इनकम, मेरे को फटाफट से बताओ, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट।
एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये देखो एसेट कम हो रही है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। हो गया, क्लियर हो गई बात? यस, ओके। फिर सोल्ड गुड्स टू नागपाल एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, इजी वन। क्या एंट्री होगी इसकी, नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 में माइनस कर दो 20%, 40,000 रुपए। नागपाल रिटर्न कर रहा है 1/5 ऑफ द अबव गुड्स, जितने गुड्स मैंने उसको बेचे थे उसके 1/5 गुड्स वो वापस कर रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये देखो ओके, नागपाल इज गोइंग टू रिटर्न 1/5 ऑफ द गुड्स, so entry is going to be sales return account debit to नागपाल, ठीक है। तो 1/5 ऑफ द अबव गुड्स मतलब 40,000 का 1/5 कितना होता है, 40,000 का 1/5 कितना होता है, 8,000 होता है ना बच्चों। तो 8,000 के गुड्स उसने क्या कर दी, वापस कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर मैं डायरेक्ट 40,000 का 1/5 निकाल लिया, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 40,000 लिस्ट प्राइस था या डिस्काउंट माइनस करने के बाद का था, बताओ। 40,000 जो है वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट है या लिस्ट प्राइस है, ठीक है। सॉरी 1/4 है, ओके 1/4 है, चलो ठीक है। 10,000, 10,000, हाँ। चलो मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, यहां पर जो अमाउंट है ये 40,000 या डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट है कि डिस्काउंट माइनस करने के पहले का अमाउंट है, बाद का अमाउंट है। तो जब मैं इसका डायरेक्ट 1/10 निकाल रहा हूं तो यहां पर 1/10 आने के बाद मेरे को क्या क्या ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैंने माइनस अमाउंट से ही निकाला है, ये ऑलरेडी मैंने माइनस अमाउंट से ही निकाला है। सुनो मेरी बात, देखो सुनोगे, हाँ भैया सुनेंगे, ठीक है। हम्म, हाँ इस कुछ ऐसे खुरापात टाइप का एग्जांपल सोच रहा था मैं। मान लो घर में मम्मी ना क्या बोलते हैं लस्सी बना रही है, बना रही है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो मम्मी क्या की है, उसको कर्ड को ग्राइंड कर ली और ग्राइंड करके मम्मी उसको एक बर्तन में निकाल के रख ली है। अब मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरे को पीना है, मेरे को थर्स्ट आ गई, मेरे को चाहिए, तुरंत चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। तो मैं ग्लास में निकाला, मम्मी बोली उसमें शक्कर नहीं है, शक्कर मिला लेना, ठीक है। उसमें शक्कर नहीं है, शक्कर को मिला लेना। तो मैं बोला ओके, शक्कर निकाला, मैं मिलाया और पी गया। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं भरा है ना, तो मैं एक बार और गया किचन में, तो मैं फिर निकालने के लिए गया, तो अब मेरे को वहां पर दो अलग अलग बर्तन दिख रहे थे। अब बेसिकली क्या हुआ, मम्मी एक पोर्शन अलग कर ली थी वो रायता बनाने के लिए, और एक पोर्शन अलग कर ली थी उसके लिए क्या बोलते हैं, मतलब लस्सी के लिए अलग कर ली थी। तो मम्मी बोली कि अगर लेफ्ट वाला लेगा तो उसमें शक्कर मिला लेना, और राइट वाला लेगा तो नहीं मिलाने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, तो राइट वाले में मिलाने की जरूरत नहीं है, उसमें मिला हुआ है, वो लस्सी ही बन चुकी है। पर लेफ्ट वाला अगर लेगा, लेना है तो उसमें शक्कर तेको मिलाना पड़ेगा पीने के लिए। तो पॉइंट वही बोलना चाहता हूं, यहां पर भी अगर आप 50,000 का 1/10 लेते हो तो 50,000 लिस्ट प्राइस है, 50,000 क्या है, लिस्ट प्राइस है। तो 50,000 का 1/10 कितना होगा, 50,000 का 1/4, सॉरी 50,000 का 1/4 हो जाएगा 12,500। तो अगर आप 12,500 लेते तो इसमें आपको माइनस करना पड़ता 20%, तब आपका 10,000 आता। पर आप क्या किया, आप डायरेक्ट जो अमाउंट माइनस होके आया था 40,000, जो अमाउंट डिस्काउंट माइनस होके आया था 40,000, आपने उसी को ले लिया और उसी का 1/4 निकाल लिया। तो इसमें तो शक्कर मिला हुआ है ना, तो फिर से मिलाना पड़ेगा क्या, नहीं, तो 10,000 ले लेंगे एज इट इज, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात, यस भैया। चलो बेटा 10th नंबर ट्रांजेक्शन देखो, नागपाल सेटल कर रहे हैं अपने अकाउंट को बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल अपने अकाउंट को सेटलमेंट कर रहा है बाय डिस्काउंट ऑफ 5%। तो देखो पहले मेरे को सबसे पहले ये बता दो, नागपाल से कितना रिसीवेबल है ये बताओ, फटाफट से बताओ, नागपाल से कितना रिसीवेबल है, बोलो। 30,000 रिसीवेबल भैया, 40,000 का सेल्स हुआ, 10,000 का सेल्स रिटर्न हुआ, तो 40,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम नागपाल, दैट्स इट। 40,000 रिसीवेबल फ्रॉम नागपाल, अगेन सॉरी 30,000 ना, यस 30,000 रिसीवेबल फ्रॉम नागपाल। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन 5% के डिस्काउंट में ये सेटलमेंट हुई है, तो 5 3 जा 15%, मतलब 5 3 जा 1500, तो 30,000 में माइनस कर दो
तो ये आ जाएगा मेरा 28,500 इज रिसीव्ड, दैट्स इट। ओके, तो अभी धीरे धीरे तुम देख रहे हो कि डिस्काउंट के क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को अभी मिलेगा फिलहाल। ठीक है, अभी भी आगे उसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो, जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो पहला ट्रांजेक्शन देखो, रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स और फर्नीचर। जैसे तुम लोग को याद होगा जब एचएम पान पैलेस की हमने स्टार्टिंग की थी तो हम लोग वहां पर पैसा भी इन्वेस्ट किए थे और फर्नीचर भी इन्वेस्ट किए थे। तो वैसे यहां पर देखो पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जहां पर तुमको कैश तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में गुड्स और फर्नीचर भी आ रहा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 80,000, 40,000, 20,000। 1,40,000। सेकेंड एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हमने नंदलाल को गुड्स सेल कर दिए, 20,000 का लिस्ट प्राइस था, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन कहीं पर भी कैश या क्रेडिट बता रहा है? फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन कहीं पर भी कैश या क्रेडिट बता रहा है? नहीं। तो नेम टेस्ट करना पड़ेगा, नंदलाल का नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 18,000 हो जाएगा, 20,000 माइनस 10%, 20,000 माइनस 10%। नंदलाल रिटर्न कर रहा है गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। अब मेरे को ये बताओ, 4,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स है, क्या उसमें मेरे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके गुड्स वापस लेना है? फटाफट से बताओ, क्या मुझे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके गुड्स वापस लेना है? यस। तो 40,000 माइनस 10%, ये हो जाएगा 3,600। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ओके, तो कैन यू प्लीज टेल मी ट्रांजेक्शन नंबर 2 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 3 एविडेंट करते हुए कि नंदलाल से कितना रिसीवेबल था? 18,000 माइनस 3,600 रिटर्न हो गया, तो 14,400 रुपए रिसीवेबल था नंदलाल से, जिसमें से उसने मेरे को 14,150 रुपए दे दिया है, तो 250 रुपए का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज हुआ है? फुल सेटलमेंट। तो दिस इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके, ओके भैया। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने ब्रिज मोहन से गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? ब्रिज मोहन से मैंने गुड्स परचेज किए 10,000 के 15% ट्रेड डिस्काउंट यानी 8,500 में, और मैंने उसको ब्रिज मोहन को गुड्स वापस भी कर दिए 1,000 रुपए के गुड्स 15% डिस्काउंट पे यानी कि 850 रुपए। क्लियर है ये आपको? फिर सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% के डिस्काउंट में ब्रिज मोहन का अकाउंट क्या हो गया? फुल सेटल हो गया। तो ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट है, तो कितना अमाउंट पेबल है? 8,500 माइनस 850, 7,650 पेबल है। इसका 4% निकाल लो तो ये हो जाएगा 306 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है, तो इसका मतलब 7,344 इज द पेमेंट मेड। 7,344 इज द पेमेंट मेड टू ब्रिज मोहन। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये अमाउंट कैसे आता है? 8,500 में
माइनस कर दो रिटर्न्स 850। ओके, फिर परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 एंड सुनील 10,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट टू सुनील अकाउंट, 5,000 और 10,000, टोटल 15,000 के गुड्स मैंने परचेज कर लिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। फिर पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपए। अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो मैंने उसको 1900 रुपए कैश पे किया और 100 रुपए का मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो मेरे को ओवरऑल बताओ कितने के ड्यूज मैंने सेटल किए, उस हिसाब से मैंने कितने के ड्यूज सेटल कर दिया अनिल के। 1900 रुपए का कैश दे दिया और उसमें उसने 100 रुपए का मेरे को डिस्काउंट दिया। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्यू मैंने एक्चुअल में सेटल किया यहाँ पर, 2000 का। ऑफ कोर्स प्लस करके लिख दो, 1900 प्लस 100 रुपए, 2000 का ड्यू मैंने सेटल कर दिया। पे कर रहे हैं 9800 सुनील को इन फुल सेटलमेंट। सुनील को दे रहे हैं, सुनील अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट 9800 रुपए दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। अब मेरे को ये बताओ सुनील को कितना पेबल था, 10,000 पेबल था। तो 10,000 पेबल था, उसमें से हमने 9,800 उसको दे दिया, तो 200 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 200 रुपीज इज फॉर डिस्काउंट। बॉट अ टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। तो भाई रघुनाथ के घर का खर्चा, रघुनाथ के घर का खर्चा। तो फटाफट से बताओ ये घर का खर्चा टेबल फैन के नाम से आएगा दोस्तों या फिर ड्राइंग्स के नाम से आएगा? ड्राइंग्स भैया, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। ₹8,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो हमने गुड्स को सेल कर दिया एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000, 10% डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। तो आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है और ये भी सेम है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन में नहीं करा रहा, आप स्वयं ही कर लेंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन हम लोग पिछले के पिछले क्वेश्चन पे किए हैं और ये वाला ट्रांजेक्शन तो बहुत पहले ही कर लिया। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो उसके साथ हमारा ये रघुनाथ ब्रदर्स वाला क्वेश्चन खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब हम लोग। ओके, देखो बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू श्रुति और 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। अब मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, सुनो मुझे एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश डिस्काउंट कब मिलता है? बोलो बच्चों, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब इमीडिएटली कैश पेमेंट करते हैं। जब क्या करते हैं, इमीडिएटली कैश पेमेंट करते हैं तो क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। तो मेरे को एक बात बताओ, कुछ ऐसा सिस्टम हुआ बाई चांस, एक एज्यूम करो मैं दुकान वाले के पास गया, 10,000 रुपए का सामान खरीदा और मेरे पास उस टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपए थे। वो मेरे को बोला सर आप इमीडिएट कैश पेमेंट करोगे मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा और एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट। तो मैं बोला ठीक है सर दे दो। तो मैं 10,000 का सामान था पर मेरे पास 5,000 रुपए थे, तो मैं उसको 5,000 रुपए कैश दे दिया और बोला 5,000 बाद में दे दूंगा। तो क्या मैं उससे 10,000 में 2% डिस्काउंट मांगूंगा या 5,000 में 2% डिस्काउंट मांगूंगा? सोच के बताना, अच्छे से सोच समझ के बताना। मैं उसके पास गया, 10,000 का सामान खरीदा, वो बोला 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएटली पेमेंट ऑफ कैश। पर मेरे पास 5,000 रुपए बस पड़े हुए थे, सामान 10,000 का लिया हूं पर 5,000 रुपए मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैं 5,000 रुपए उनको कैश दे दिया और बोला 5,000 रुपए बाद में दे दूंगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा वो 5,000 पे होगा या 10,000 पे होगा? Come on, everyone. I just wanted to know the point of view of each and every one of you all. 5,000. Okay, 5,000 पे होगा। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट।
वाई इट इज 5000? बिकॉज बेटा नाम में आंसर है कैश डिस्काउंट, मतलब इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश में जो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप जितनी इमीडिएट पेमेंट करोगे मैं उसी में ना डिस्काउंट दूंगा आपको। आप जितनी इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो आपको मैं उसी पे डिस्काउंट दूंगा ना, है ना। बस बस ये चीज अगर आपको पता है तो आगे चल के मेरे को आगे ये वाले क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत नहीं आने वाली है। 80,000 का है लिस्ट प्राइस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, एकदम फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर। 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 12,000। तो मेरा बेसिकली कितना सोल्ड है ना, तो सेल्स का अमाउंट आ जाएगा, सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। अगर यहाँ परचेज होता तो परचेज का अमाउंट आ जाता, 68,000 आ गया। अब समझना ये मेरा एक्चुअल सेल्स का अमाउंट है 68,000। अब ये चीज को समझो, जो मेरा जो परचेस कर रही है सोल्ड गुड्स श्रुति, जो श्रुति जो परचेस करके लेके जा रही है वो सिर्फ 75% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली पे कर रही है थ्रू चेक। अच्छा चेक और कैश एक ही बात होती है ना, इसको अलग अलग मत ट्रीट किया करो, दोनों इक्विवेलेंट टू कैश है। हाँ तो वो 75% ऑफ द टोटल अमाउंट शी इज गोइंग टू पे इमीडिएटली। तो ये 68,000 के दो टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें से एक टुकड़ा इमीडिएट कैश रिसीव हो रहा है और एक एक जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये है 75% ऑफ द अमाउंट और ये है 25% ऑफ द अमाउंट। इसका अगर मैं 75% निकालू ये होता है 51,000 और 25% कितना आ जाएगा 17,000। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? फटाफट से सारे बच्चे एक बार हाँ बोल दो ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ इतना क्लियर हो गया कि 80,000 के गुड्स थे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 15% 12,000 माइनस हो गया तो 68,000 के गुड्स हैं। अब ये 68,000 का 75% इमीडिएट पैसा मिलेगा मेरे को, 75% इमीडिएटली पैसा पेमेंट कर रही है वो, 25% वो बाद में पेमेंट करेगी। अब मेरे को क्वेश्चन एक और बात बोल के रखा है कि आपको 4% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैश डिस्काउंट मेरे को येलो वाले पोर्शन में मिलेगा, पिंक वाले पोर्शन में मिलेगा या ऑरेंज वाले पोर्शन में मिलेगा? तुम लोग बताओ। जो 4% का कैश डिस्काउंट है वो मेरे को येलो में मिलेगा, पिंक में मिलेगा या ऑरेंज में मिलेगा? पिंक पिंक, भाई बच्चे तो गाना ही गा दे रहे भाई, पिंक पिंक, है ना भैया, पिंक वाले पोर्शन में मिलेगा। क्यों? नाम में आंसर है कैश डिस्काउंट। इमीडिएट कैश पेमेंट पे जो मिलेगा, इमीडिएट कैश पेमेंट 51,000 की हो रही है तो सिर्फ 51,000 पे ही आपको 4% का डिस्काउंट अलाउ होगा। तो यहां माइनस करो 4% का कैश डिस्काउंट 2040, तो कितना कैश रिसीव होगा मेरे को? 48,960 कैश रिसीव्ड। क्लियर हो गई बात? क्या ये पूरा कैलकुलेशन पोर्शन आपको क्लियर है? बोलो यस। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की मैं एंट्री पास करना चाहता हूं। तो मेरा सेल्स हुआ ना, किसको सेल्स हुआ? श्रुति को सेल्स हुआ। तो मेरे को कुछ कैश रिसीव हो रहा है, हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या मुझे कुछ डिस्काउंट देना पड़ रहा है? हाँ, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। क्या मेरा कुछ क्रेडिट पोर्शन भी है? बिल्कुल है। ठीक है, ये चलो रहने दो, छोड़ो अभी के लिए इतना देखो। भाई मेरी कैश सेल्स हो गई है, उसमें मैंने डिस्काउंट दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मेरी कुछ क्रेडिट सेल्स भी हुई है श्रुति को, तो श्रुति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दो एंट्री हैं, क्या मैं ये दोनों एंट्री को मर्ज करके एक एंट्री नहीं बना सकता? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट श्रुति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नहीं बना सकता क्या? डेबिट वालों को सबको डेबिट कर दिया, कैश डिस्काउंट और श्रुति को, और क्रेडिट वाले को सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? यस भैया। विथ अमाउंट भी बताओ अगर, तो विथ अमाउंट कैश सेल्स कितने की हुई है? 51,000 की। इसमें डिस्काउंट माइनस हो गया कितने का? 2040 का। तो मेरे को कितना रुपए रिसीव हो गया? 48,960 मेरे को रिसीव हो गया है। क्रेडिट सेल्स कितने की हुई है? 17,000 रुपए की। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों टोटल करके लिख देता हूं, मैं दोनों टोटल करके लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 68,000। ठीक है, 68,000 देख लो सेल्स, येलो पोर्शन, येलो येलो येलो, कंबाइंड एंट्री बोलते हैं इसको।
फिर कैश पोर्शन सेम रहेगा 48,960, डिस्काउंट सेम रहेगा 2040, श्रुति सेम रहेगी 17,000 रुपए। तो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया जहां पर आपका एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। क्या आपको ये पूरा ट्रांजेक्शन क्लियर है? इफ यस देन नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है बेटा, आ गई क्या बात समझ में? यस। चलो जी, अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप इसको ट्राई करोगे सॉल्व करने का? बोलो, क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप इसको ट्राई करोगे सॉल्व करने का? यस भैया, वी आर गोइंग टू ट्राई इट राइट नाउ। चलो करो फिर इसको ट्राई। चलो बेटा जी, देखो 60,000 के गुड्स परचेज हो रहे हैं क्या यहाँ पर? यस जी यस, 60,000 के गुड्स परचेज हो रहे हैं जी यहाँ पर। अब इसमें माइनस कर दो आप लोग ट्रेड डिस्काउंट, कितना है? 10%। 10% माइनस कर दो जो कि 6,000 होगा, तो ये आ जाएगा मेरा 54,000। अब इसके दो टुकड़े बनेंगे, एक बनेगा कैश पोर्शन, एक बनेगा क्रेडिट पोर्शन। 60% कैश पोर्शन है और 40% क्रेडिट पोर्शन है। तो 54,000 का 60%, 32,400, 21,600। अब इसमें हम लोग माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट, सिर्फ कैश वाले पोर्शन में कैश डिस्काउंट माइनस होता है ना, तो 5% का है, तो ये कितना आ जाएगा? 32,400 का 5% ये हो जाएगा 1620, माइनस करेंगे इज इक्वल टू, हो जाएगा 30,780, 30,780। अब एंट्री क्या बनेगी मेरी? एंट्री बनेगी कैश रिसीव हुआ, भाई सोल्ड है ना गुड्स, परचेज है गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 54,000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, टू कैश, मेरा कैश गया 30,780 रुपीज का, ये देखो। टू डिस्काउंट, मेरे को कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 1620 का, और टू क्रेडिट सेल्स 21,600 की हुई है रिचा को, तो टू रिचा 21,600, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? इजी? क्या आपको ये बन रहा है? बताओ ना बच्चों। 60,000 लिस्ट प्राइस था ना, अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 10% का, तो 54,000 हो जाएगा। 54,000 के दो पोर्शन बटेंगे, एक हो जाएगा 60% जो कैश वाला पोर्शन है, 40% जो क्रेडिट वाला पोर्शन है। तो ये जो 60% वाला पोर्शन है उसमें मेरे को कैश डिस्काउंट रिसीव होगा, कितना? 5% का। तो 32,400 का 5% निकाल लो, 1620 माइनस करोगे तो इतना कैश मेरे को पे करना पड़ेगा, और इतना तो मेरा क्रेडिट है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टोटल 54,000 का है, टू कैश इतना मेरे को कैश देना पड़ा, टू डिस्काउंट इतने का मेरे को कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, और टू रिचा इतने का मैंने क्रेडिट सेल्स किया है। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट फास्ट। देखो बच्चों, एक डाउट जो तुम लोग को आ रहा है कि भैया यहाँ दोनों भी ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था चेक और चेक, तो आप कैश क्यों यूज कर रहे हो? तो यू कैन डेफिनेटली यूज बैंक एज वेल गाइज, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप बैंक भी यूज कर सकते हो। पॉइंट ये मैं तुम लोग को बता रहा हूं, अब जब तुम यहाँ प्रोफेशनल स्टडीज में आ चुके हो, तो हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी प्रोप्राइटर, वी आर गोइंग टू स्टडी कंपनी। ठीक है, मतलब हम लोगों को वो चीजें ज्यादा पढ़नी है जो कंप्लायंस से रिलेटेड होती है। फाउंडेशन में तो लड्डू खिलाई देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पर जैसे तुम इंटर लेवल पे जा रहे हो, फाइनल लेवल पे जा रहे हो, तुम लोगों को एक बात समझ में आएगी कि एक हेड होता है जिसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसके अंदर कैश और बैंक दोनों साथ में आता है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक दोनों आज के टाइम पे, तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग के पास 100 रुपए कैश नहीं है, और तुम्हारे मोबाइल में पेटीएम, फोन पे, जो भी XYZ गूगल पे ऐप होती है, वो ऐप है, तो क्या मैं मान के चलूं तुम्हारे पास कैश ही है? क्योंकि तुम दुकान में जाओगे, तुम 100 रुपए सामान खरीदोगे, तुम QR स्कैन करोगे, पेमेंट कर दोगे, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कैश और बैंक दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं आज के टाइम पे? आई डोंट नीड अ फिजिकल मनी, आई कैन हैव यूपीआई, है ना? यूपीआई ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन, QR से पेमेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग की भाषा में जब, अब देखो बचपन में 11th 12th में अगर तुम कॉमर्स में थे तो इसके ऊपर बहुत फोकस करा जाता था, कैश और बैंक अलग अलग। ठीक है, और अभी फाउंडेशन में भी टू सम एक्सटेंट किया जाएगा, पर मैं बात कर रहा हूं इंटर फाइनल लेवल पे तुम जाओगे, कैश और बैंक यू आर गोइंग टू ट्रीट वन एंड द सेम थिंग। व्हाई? बिकॉज बोथ आर द मोस्ट लिक्विड एसेट्स।
ठीक है, और दोनों को तुम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। बाकी तुमको बैंक लिख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैंक लिख लो, यहाँ भी बैंक लिख लो, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन में दिया हुआ था चेक से पेमेंट हुई है, यू कैन राइट इट बैंक। ठीक है, चलो तो क्लियर है क्या? यस भैया। अब देखो 11वां नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क पे जा रहा है। 11th नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके ऊपर अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 ट्रांजेक्शन किए हैं, वही सेम टू सेम है, यहाँ पर पूरा सीन सेम है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में जा रहा है, आपको इसको करके आना है। ठीक है, क्या समझ में आती है आपको ये बात? ये आपको करके जाना है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन आपके पास शीट होगी है ना, फिर उसका 12th नंबर क्वेश्चन से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एंड डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास से हम लोगों की स्पीड थोड़ी ज्यादा चल रही होगी, मतलब अभी की जो स्पीड चल रही है उससे ज्यादा चल रही होगी, क्योंकि तुम लोग अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइक वी आर अबव 10 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी प्रैक्टिस, तो आई थिंक बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो गए। तो जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए तो अब थोड़ी हाई लेवल की एंट्रीज आएंगी, तो आई थिंक उसमें हम लोग ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और तुम लोग अगर ऐसा लगता है कि तुम लोग आगे की भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल के रखे हैं। कितने क्वेश्चन है देखो, टोटल हमारे पास टोटल 36 क्वेश्चन है, और ये भी 36 क्वेश्चन के बाद हम लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग के पास क्वेश्चन बहुत सारे, और इतने क्वेश्चन करने के बाद एक चीज की तो श्योरिटी हो जाएगी कि भाई जर्नल में तुमको अब कोई नहीं हिला सकता, इतनी तो श्योरिटी हमको हो ही जाएगी। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।